अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असगर चौधरी। और जैसे आपको हमारे फॉर्मेट का पता है कि हमने खबर देनी होती है, सिर्फ खबरियत तक रहते हैं, बाकी हमने आपको कंफ्यूज नहीं रखना है और नहीं 2-2, 3-3 मिनट तक कुछ और बात करनी है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से। और आपको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुसलसल ये हुआ है और इन्हीं इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर सवालिया निशान लगा के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनसे इलेक्शन से कुछ दिन कबल जो है उनका इंतखाबी निशान जो बैड था वो छीना गया था। और उसके बाद जो हालांकि वो जो पेशावर के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे वो सारी दुनिया ने देखा था और मीडिया ने उसे ऑब्ज़र्व भी किया था। और फिर दोबारा जब इलेक्शन से पहले उन्होंने कोशिश की मगर वो वक्त नहीं था। तो यही वजह है कि उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जो है वो शमूलियत इख्तियार करनी पड़ी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए थे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से जो है वो शेड्यूल भी जारी हो चुका है और 3 मार्च को इंतखाबात हो रहे। तैयारियों के हवाले से थोड़ा सा आपको बताते चले कि इस दफ़ा सेंटर सेक्रेटेरिएट की रौनकें खासी बढ़ चुकी हैं और चारों सूबाई असम्बलियों में चारों सूबों में इलेक्शन सेल भी बनाए गए हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राउफ हसन जो हैं वो इसमें इस दफ़ा काफ़ी विजिलेंस है। और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से इलेक्शन कमीशन को भी एक ख़त लिखा गया है कि 3 तारीख को हम इंतखाबात करवा रहे हैं और अगर आप उन्हें ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं तो बतौर मुबस्सर उन्हें देखना चाहते हैं या मुबस्सरीन वहाँ पर आना चाहते हैं तो हम उन्हें वेलकम कहेंगे। इसी तरीके से उन्होंने सिविल सोसाइटी और मीडिया जो है मीडिया को भी कहा हुआ है कि वो भी ज़रा जनरल इलेक्शन तो आपने ऑब्ज़र्व किए थे, अब ज़रा थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन का प्रोसेस है इंट्रा पार्टी इंतखाबात का उसको भी ऑब्ज़र्व कर लें। तो ये आपको बताते चले कागजात नामजदगियों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और 3 तारीख को इंतखाबात होंगे। और इस दफ़ा जो बानी चेयरमैन की तरफ से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो हैं बैरिस्टर सेनेटर अली ज़फ़र और जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो असद उमर, जो मर्कज़ी सेक्रेटरी जनरल होंगे वो उमर अयूब खान जो है वो होंगे उम्मीदवार। दूसरा पैनल भी उसमें आ सकता है और दीगर पैनल भी या कोई और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है तो वो उम्मीदवार आ सकते हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब की जानब से जिस पैनल की मैं बात कर रहा हूँ उसके ये दोनों उम्मीदवारों को यही वजह होगी कि बैरिस्टर गौर जो इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने भी और अली असगर खान जो हैं ये कुछ लोग थे जिन्होंने शमूलियत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में इख्तियार नहीं की थी। एक तो ये और दूसरा ज़रा फिर हाथ होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मखसूस नशस्तें हैं उनकी कौमी असम्बली में और चारों सूबाई असम्बलियों में वो उनका फ़ैसला आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सका है और मामला अब चला गया है पीर तक। और इस हवाले से आइन का आर्टिकल 51D खासा क्लियर है और आर्टिकल 2 to 4 में इसकी मज़ीद तशरीह भी मौजूद है। ताहम जो माहिरीन ये कह रहे हैं कि स्वाबदीदी इख्तियार है इसमें इलेक्शन कमीशन का कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या फ़ैसला करता है और क्या इलेक्शन कमीशन ये जो मखसूस नशस्तें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देगा या फिर दूसरी पार्टियों में बंदर बांट होगी। इसका फ़ैसला भी आने वाले दिनों में अगले 48 से 72 घंटों के अंदर इसका फ़ैसला भी हो जाएगा। और अगर ये नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती हैं तो ये कम अज़ कम अगर पार्लिमानी जमहूरियत की हम बात करें तो ये उनके साथ खासी ज़्यादती होगी। बिलखुसूस अगर खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करें कि जहाँ पर 2 तिहाई अक्सरियत जो है वो PTI को वहाँ पर मिल चुकी है तो अगर PTI को 2 तिहाई अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मिल चुकी है और उन्हें वो इंतखाबी नशस्तें नहीं मिलती हैं और जिनको 2-2, 4-4 या 7-7 सीटें मिली हुई हैं, अगर उनमें वो सारी नशस्तें तकरीबन 10 नशस्तें बनती हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, तो ये इसके ऊपर बिल्कुल और इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर वैसे भी जो है बड़ा सवाल उठ रहे हैं। और आज जिस तरह शौकत बसरा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद मीडिया से टॉक में उन्होंने कहा बिलखुसूस कमिश्नर रावलपिंडी के बारे में कि दाल नहीं, ये पूरी की पूरी दाल काली है, बल्कि आप चेक कर लें कि जिसमें पकाई जा रही है दाल कहीं वो सारा जो है वो पतीला ही तो काला नहीं है। तो मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। अब पहले PTI के लोगों ने बयानात किया तक फिर फॉर्म 45 लेके वो सामने आए, प्रोटेस्ट हुए और अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ हल्कों के उम्मीदवार आके प्रेस क्लब और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। दूसरी जानब पंजाब का तख्त पंजाब का फैसला हो चुका है और आज वहाँ पर अलग भी हो चुका है। वो यकीनन आपने नेशनल मीडिया के ऊपर सारा देख लिया होगा
अब देखना ये है कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में क्या होता है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वाकफान हाल ये भी कहते हैं कि चूँकि इजलास बुलाना वो गवर्नर का काम और गवर्नर साहब कुछ मसरूफ़ हैं, और याद है कि गवर्नर साहब का तल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप से है, तो गवर्नर साहब मसरूफ़ हैं, तो इसलिए शायद अगले 4 दिन अगर इस तरह इजलास नहीं होता है तो आइनी तौर पर 21 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये ऊँट जो है किस करवट बैठेगा। तो आज की खबरें कुछ यहाँ थी जो स्पेशल खबरें थी। कल फिर या आने वाले वक्त में अगर कुछ और अच्छी खबर आती है वो आपसे शेयर करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।